सामने में लगता है कुछ है, वहाँ पे कुछ है। दोस्तों आज तो बहुत बुरा हो रहा है हम लोग के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। को बता नहीं सकता, यहाँ पे गूगल मैप काम नहीं कर रहा है, कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। जंगल का जो रास्ता से हम लोग जा रहे थे गोवा, वो रास्ता बंद हो चुका है। लेफ्ट राइट कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हमने डिसीजन लिया राइट चला जाए। मैप में भी कुछ नहीं बता रहा है, बिल्कुल ही परेशान हो गए हम लोग। समझ में नहीं आ रहा है कैसे जाएं और क्या करें। सामान तो हमारा होटल का जैसे तैसे बिखरा पड़ा है, सब सही करना होगा। तो दोस्तों तैयारी हो चुकी है, हम लोग तैयार हो चुके हैं। और ये देखिए हमारा 1 2 3 4 बैग है, और एक ये रहा लैपटॉप वाला। लैपटॉप शट डाउन कर दिया मैंने, तो बस लेके हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ये महानुभाव लोग भी सब लोग तैयार हो चुके हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों तो अब हम तैयार हो चुके हैं और निकल चुके हैं, जा रहे हैं अब होटल से बाहर अपने धन्नू के पास। और यहाँ से फिर हमारी जो अभी जर्नी हो रही है, बड़े ही रोमांचक सफर पे हम लोग निकल रहे हैं। यात्रा है, भगवान के दर्शन हो गए। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से गोवा। गोवा कैसे पहुँचना है, कैसे जाना है, ये मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगा। हमारी धन्नो रानी। तो गाइस हमारा सफर शुरू हो चुका है और हम अब निकल रहे हैं त्र्यंबकेश्वर टू गोवा। ये भी बड़ा रोमांचक सफर है मित्रों। इसमें अगर आप देखेंगे बड़ा मजा आएगा। 800 किलोमीटर का लगभग ये सफर होगा, एक खूबसूरत सफर पे। और ये खूबसूरत सफर गोवा का है, जो कि अगर हम मैप में मैंने गूगल बाबा में सेट कर दिया है, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 738 किलोमीटर, लगभग 750 किलोमीटर होगा। 15 घंटा 20 मिनट की जर्नी है। सुबह 3 बजे पहुंचने का समय दिखा रहा है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि हम लोग कितना बजे पहुंचते हैं। मुझे लगता है कि हम लोग 2 ही बजे तक पहुंच जाएंगे, 2-2:30 बजे तक, अगर रोड अच्छे हुए तो। क्योंकि दिन का समय है, थोड़ा सा ट्रैफिक मिलेगा। आगे देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, कैसे निकलते हैं हम लोग। और अपनी धन्नो जो है वो तो सज्ज है, वो तो हर समय कहीं भी किसी भी वक्त जाने के लिए तैयार रहती है। दोस्तों 12:15 हो चुका है, हम लोग पहुंचे हैं नासिक। और नासिक से फिर अब हम लोग का जो सफर शुरू हो रहा है गोवा का। तो पूना होते हुए हम लोग निकलेंगे गोवा। आधा घंटा लग गया हम लोग को नासिक क्रॉस करने में। दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं बाहर नासिक से। और नासिक से बाहर निकलने के बाद ये पहला टोल टैक्स मिलता है हम लोग को। दोस्तों इस एपिसोड में मैं दिखाऊंगा आपको कि यहाँ से गोवा जाने में आपको क्या खर्च आएगा और कैसे आप पहुंचे। तो ये हम लोग का पहला टोल टैक्स शुरू हो चुका है। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो अमरूद हमने ले लिया है और अमरूद खाते हुए और गाना बजाते हुए गोवा जाते हुए इसका आनंद लेंगे। समय हो गया है 1:57 और अभी तक हम लोग 100 किलोमीटर चले हैं। यहाँ पे जियो का पंप दिख गया। हमने सोचा अपना तो खुराक होगा ही, 2 बज गया है, समय 2 बज गया है। तो यहाँ पे पहले धन्नो का पेट भर ले, उसके बाद हम लोग अपना पेट पूजा करेंगे। 32 लीटर, हाँ 32 लीटर तेल आया। ये जो हवा देने वाला होता है ना, ये परफेक्ट मेजरमेंट करता है आपको। आप जो रोड पे हवा लेते हैं ना, वो सही नहीं होता है। इसलिए मैंने देखा, मैंने हवा तो ठीक था, बट मैंने सोचा चेक करा लूँ। तो लेफ्ट साइड में मेरा हवा ज़्यादा था। देखिए अब इसमें देखते हैं, इसमें 33, इसमें भी है, ठीक है। 2:30 बज गए दोस्तों। धन्नो का टंकी फुल कराने के बाद अब हम सोच रहे हैं कि अपना भी टंकी फुल कर ले हम लोग। खाने का हमने ऑर्डर कर दिया है। तो दोस्तों हमने पापड़ का ऑर्डर दिया था, पहले पापड़ खाएंगे। तो दोस्तों हमारा आ चुका है मटर पनीर और मशरूम की सब्जी है, रोटी है। दोस्तों ये पूना नासिक हाईवे है। हाईवे पे ही हमने होटल में खाना खाया। बड़ा ही अच्छा होटल है, यहाँ आप खाना खा सकते हो। बहुत ही बेहतरीन खाना इन्होंने दिया। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि कभी आप इधर से जाओ तो यहाँ लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर कर सकते हो। तो दोस्तों अब निकलते हैं सफर पे। खाना हमारा भी हो गया, खाना धन्नो का भी हो गया। धन्नो का भी पेट फुल है और हमारा भी पेट फुल है। तो राजगुरुनगर क्रॉस कर रहे हैं। राजगुरुनगर का बाईपास से हम लोग निकले हैं, अंदर नहीं। ये अंदर जाने पे तो बहुत ज्यादा जाम का सामना करना पड़ता है। दोस्तों 5:30 हो गया है और हम लोग पहुंचे हैं पूना। पूना का हम लोग बाईपास ले रहे हैं, बाईपास रोड से ही होके जाएंगे।
रेड बत्ती हो गया है और रेड बत्ती पे देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। रेड बत्ती में पूरा रेड हो गया है, तो खंबा से लेके लाइट तक। दोस्तों त्र्यंबकेश्वर से 231 किलोमीटर की दूरी तय करके हम लोग पहुंचे हैं पूना। अच्छा व्यू लगा तो हम लोग रुक गए, सोचे चलो आप सभी दर्शकों को भी दिखाएं हम यहाँ की खूबसूरती। दोस्तों शाम के 7:13 हो रहे हैं, 7:13 हो चुके हैं और हम लोग पूना से आगे बढ़े हैं। जो लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा हम लोग को अभी दिक्कत हुआ है पूना से निकलने में। अभी तक हम लोग बाहर नहीं निकल पाए हैं, जाम 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 चलता जा रहा है। तो सतारा की दूरी जो बच गई है 100 किलोमीटर, कराड़ की दूरी 152 किलोमीटर, बेंगलोर की दूरी है जो 832 किलोमीटर। लेकिन हमें बेंगलोर नहीं जाना है, हमें ऐसा तो नहीं कि हम लोग गलत रास्ता पे आ गए। वाह दिख गया दिख गया दिख गया। दोस्तों देखो हमें क्या दिखा, सुरंग। वाह हम लोग सुरंग के अंदर इंटर कर चुके हैं। दोस्तों थोड़ा सा अजीब लग रहा है, हम लोग सुरंग के अंदर घूम रहे हैं। नई कटराज सुरंग, सुरंग का नाम है नई कटराज सुरंग। 3 लेन वाला ये सुरंग है दोस्तों, जो कि कतराज घाट पर 1200 मीटर में लगभग फैली हुई है। सुरंग की बनावट भी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है। इसका उद्घाटन 15 दिसंबर 2006 को मुख्यमंत्री श्री विलास राव देशमुख द्वारा किया गया था। सुरंग स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा है। दोस्तों बड़ा ही अच्छा लगा हम लोग सुरंग में घुस के। अब लगता है कि हम लोग बाहर निकलने वाले हैं। सतारा हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और यार बोर्ड तो कहीं दिख नहीं रहा है कि बेंगलोर दिख रहा है। यहाँ से 700 कुछ किलोमीटर बेंगलोर दिख रहा है। गोवा का कोई बोर्ड ही नहीं दिख रहा है। ऐसा तो नहीं हम लोग गलत जा रहे हैं क्या भाई? सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। तो भाई लोग हम लोग जो गोवा जा रहे हैं, इतने हम लोग एक्साइटेड है। फर्स्ट टाइम गोवा जा रहे हैं हम लोग। और हमारे साथ साथ जो हमारी शोले वाली मौसी जो है, उनका भी कुछ कहना है। गोवा जाके वो क्या करेंगी, सुन लीजिए उनकी बात। जाकर हम लोग को बहुत घूमना फिरना है और बीच पर जाना है, विदेशी के साथ फोटो खिंचवाना है और हम शिवानी को साथ फोटो खिंचवाना है। वो हमारी जो धनों का स्पीड था वो लगभग मतलब 100 से नीचे होता था। लेकिन अभी क्या है, थोड़ा दूरी ज्यादा तय करना है, तो दूरी जब ज्यादा तय करना होता है तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ती है। इसलिए हमारी धनों ने 110 तक मैक्सिमम स्पीड कर रखा है अपना। ये सफर हमारा जो है पूरी रात का है, आज पूरी रात के जर्नी का है। और हमारे सफर में एक हमारी है जो हम सफर है, इनको भी नींद नहीं आ रहा है और मुझे तो नींद आएगा नहीं, क्योंकि उसका उपाय हमने कर रखा है। हम क्या करते हैं दोस्तों, जब भी हम लॉन्ग टूर में जाते हैं तो मैं क्या करता हूँ, फुल साउंड में म्यूजिक बजा देता हूँ और साथ में कोल्ड ड्रिंक। नींद नहीं आती है, कोल्ड ड्रिंक पीने से ना गैस भी नहीं बनता है, थोड़ा सा होता है, कोल्ड ड्रिंक भी लेते रहे। और हम लोग भी जा रहे हैं अब चाय पीने के लिए। देखिए चाय पिलाने के लिए हमारे साथ सेवा में हाजिर है चाय वाले। कोल्हापुर से 20 किलोमीटर आगे है। अब आगे यहाँ के बाद कर्नाटका का बॉर्डर शुरू होता है और यहाँ पे चाय की चुस्की लेंगे हम लोग। चाय का चुस्की लेने के बाद फिर हमारी जो जर्नी है गोवा के लिए कंटिन्यू रहेगी। कुल्फी है ना, मैं भी एक लूंगा। ये भी दे दो। कोई बात नहीं। हाँ 11 बज गए हैं, 11 बज रहे हैं। चाय पीने के बाद हो रहा है कुल्फी खाने का विचार है। कुल्फी की दुकान है बहुत अच्छी यहाँ पे। यहाँ आप आइसक्रीम रात को भी खा सकते हैं, देख सकते हैं आइसक्रीम की दुकान है। तो हमारा दिल हुआ कि आइसक्रीम भी खाया जाए। ठंडी के मौसम में आइसक्रीम का भी मज़ा आता है और अभी मौसम जो है बहुत बढ़िया है। मज़ा आ गया खाने के बाद। किसी को दूधू को लेके बैठी है, दूधू को खाएंगे क्या बाबा। हम लोग कर्नाटका में इंटर कर चुके हैं और कर्नाटक की धरती पे आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं कर्नाटक और कर्नाटक से होते हुए हम लोग निकलेंगे गोवा। तो जो गोवा की दूरी बच गई है लगभग 161 किलोमीटर। और हमने जो गूगल बाबा का मैप जो सेट कर रखा है, इसमें समय दिखा रहा है 4 घंटा 8 मिनट। दोस्तों हम लोग पहुंचे हैं बेलागावी और यहाँ से अब हमें लेना है राइट टर्न। वैसे एक सीधा भी रास्ता जाता है लेकिन वो ज्यादा दूर होगा, ज्यादा दूर भी होगा और थोड़ा टफ भी है, ऐसा लोग पीछे बता रहे थे। लेकिन हम लोग ये राइट लेंगे यहाँ से बेलागावी से। दोस्तों कर्नाटका में आके हम लोग तेल ले रहे हैं। कर्नाटका का जो रेट है
1.78। खानापुर क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा रोड सिंगल मिला, उसके बाद फिर ये डबल रोड आया। दोस्तों केवल हमारी ही गाड़ी इस रूट में चल रही है और किसी की कोई गाड़ी नहीं चल रही है और हम लोग चले जा रहे हैं। ये नहीं समझ में आ रहा है कहाँ जा रहे हैं। खानापुरा से राइट टर्न लेने के बाद हम लोग सिंगल रोड में आ गए हैं। रात का समय है, दोनों तरफ केवल जंगल ही जंगल दिख रहा है और हमें समझ में नहीं आ रहा है हम कहाँ जा रहे हैं। लगता है हम लोगों ने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है, बहुत गलत डिसीजन था इस रूट से जाने का। ये देखिए आगे बैरियर लगा हुआ है, क्या चीज का है पता करना पड़ेगा। स्टॉप का सिग्नल लगा हुआ है। दोस्तों जो खानपुर से हम लोग राइट टर्न लिए थे, ये रास्ता रात में बंद रहता है, इस रूट से आना ठीक नहीं, आपको मेन हाईवे ही पकड़ के जाना चाहिए। हमने गलत रूट ले लिया था, रूट गलत नहीं था, रूट सही था। यहाँ से अब हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ से लेफ्ट। ये हमें 2 किलोमीटर जाने पे हाईवे पे पहुंच जाएगा। थोड़ा सा रास्ता खराब है लेकिन अब रात का समय है, अब इधर आ गए हैं तो लौटना ठीक नहीं लगता। तो चलो इसी से चलते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। और ये रूट से जा रहे हैं, ये रूट भी उतना ही खतरनाक है और रोड भी थोड़ा खराब है। ये रास्ता बहुत खराब है जिससे हम लोग जा रहे हैं। अभी आगे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, पता नहीं रास्ता है या नहीं है, क्या है बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों जैसे हम लोग भटके हैं वैसे कुछ और भी लोग हैं जो भटके हुए हैं। कैसे जाना है, हाईवे तक तो आ गए हम लोग, लेकिन हाईवे के बाद समझ में नहीं आ रहा है किधर से जाए। एक बार चेक कीजिए ना मैप में, आपको दिखा रहा है क्या? राइट चल के देखा जाए। लेफ्ट राइट कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हमने डिसीजन लिया राइट चला जाए। मैप में भी कुछ नहीं बता रहा है, बिल्कुल ही परेशान हो गए हम लोग, समझ में नहीं आ रहा है कैसे जाएं और क्या करें। दोस्तों आज तो बहुत बुरा हो रहा है हम लोग के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, रात 1:15 हो रहे हैं, अब हम कहाँ जाए ये समझ में नहीं आ रहा है। कैसे पूछे, किससे पूछे, कुछ भी गूगल में भी कुछ भी नहीं बता रहा है कि क्या समझे। तो साउथ गोवा किधर से जाएंगे? सीधा जाओ, यही रोड है, आगे रामनगर तक जाना है आपको। हाँ, रामनगर से फिर राइट लेना ना, सर्कल आएगा। हाँ, सर्कल से राइट काट लेना। अच्छा ये जो जंगल वाला रास्ता है फिर उसमें मिल जाएगा क्या? वाह वही जंगल ही है पूरा अभी आगे। अच्छा आगे पूरा जंगल है। हाँ ठीक है। मतलब आज के जैसा कभी मैं अपने जीवन में इतना परेशान नहीं हुआ जितना आज परेशान हो गया हूँ। ये मैं बता नहीं सकता आपको कितनी बड़ी परेशानी का मैं सामना कर रहा हूँ। दोस्तों आज जो मैं फंसा हूँ, जिस परिस्थिति में हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ पे गूगल मैप काम नहीं कर रहा है, कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। जंगल का जो रास्ता से हम लोग जा रहे थे गोवा, वो रास्ता बंद हो चुका है, वहाँ पे लग चुका है शटडाउन। अब समझ में नहीं आ रहा है आगे कि हम कहाँ जाएं और क्या करें। टूटा फूटा जो रोड दिख रहा है, अब इसी से जाने का डिसीजन हमने लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, जो भी हो। यही टूटा फूटा रास्ता है दोस्तों, देख रहे हैं, ये तो गूगल मैप में भी नहीं बता रहा है। दोस्तों मैं क्या बताऊं, जिस रूट पे हम लोग जा रहे हैं ये रास्ता बिल्कुल ही सुनसान है, ना कोई गाड़ी है ना कुछ है, और हम चले जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ लेके जाएगा। आज तो गूगल मैप भी हमें धोखा दे दिया है, बिल्कुल गूगल मैप भी कुछ बता नहीं पा रहा है, एक ही रोड को दिखा रहा है, घुमा फिरा के फिर वहीं ला दे रहा है। दिल ने मेरा बोला कि नहीं ये रास्ता सही है, उसी रास्ते से हमने ले लिया है, लेकिन ये रास्ता भी सिंगल है, कहीं टूटा फूटा है, कहीं खराब है, कहीं अच्छा है, और इसी रूट पे हम जा रहे हैं। देखते हैं ये हमें कहाँ लेके जाता है। रात के 1:30 बज चुके हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं मिल रहा है इस रूट में, हमें केवल जंगल ही जंगल दिख रहा है, जिससे कि हम कुछ पूछताछ कर सके और अपना भटके हुए रास्ता हम समझ सके। उस रास्ते से आने के बाद यही चौक मिला जहाँ से हम लोग अभी राइट घूम रहे हैं, और ये रास्ता अब लग रहा है कि सही है। अब यहाँ से हम लोग का मोबाइल भी काम करने लगा। भैया गोवा इधर से निकल जाएंगे क्या? ये एक ही रास्ता है ना? बीच में उधर जंगल से बड़ा परेशानी हुआ हम लोग को। अभी भी थोड़ा जंगल है। नहीं जंगल वाला बंद कर देता है ना। वो अंदर। हाँ तो दोस्तों अभी तो बात किया मैंने, एक भैया थे मिले, वो कंबल ओढ़ के बैठे हुए थे। उन्होंने बोला एक ही रास्ता है लेकिन जंगले का है ये भी रास्ता,
सीधा आपको गोवा लेके चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस भारी जंगल में ये आ गई रेलवे फाटक। इसी जंगल के बीच में एक रेलवे फाटक मिला है हम लोग को। ये रही हमारी धनु, और देखते हैं अब यहाँ से ट्रेन गुजरेगी, उसके बाद निकलेंगे हम लोग। लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त मुसीबत से निकले हम लोग। ऐसा तो शायद अपने लाइफ में मैं कभी फंसा ही नहीं, जितना बुरा आज फंसे थे हम लोग। ना ही नेटवर्क काम कर रहा था, ना ही आपका गूगल मैप काम कर रहा था, रोड का तो पता ही नहीं था। उबड़ खाबड़, गड्ढा गुड्डी सब होते हुए किसी तरह जंगल से निकले बाहर हम लोग। रेलवे फाटक क्रॉस करने के बाद दोस्तों अभी भी जो रोड का कंडीशन है वैसा ही है, जंगल वाला एरिया है और रोड सही नहीं है, बहुत ही रोड खराब है। देखो 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 देखो, कौन सा जानवर? हिरन है। वही है। इस रूट पे जाने पे हल्ला नहीं करना, धीरे धीरे एकदम, हल्ला नहीं है, बोलना नहीं, देखते रहना, ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है कौन सा जानवर है। देखो पेड़ के पीछे शायद कौन सा है? नहीं, कोई बड़ा जानवर दिख रहा है। ये जो जंगल का रास्ता है दोस्तों, इसमें बहुत सारे जानवर आपको देखने को मिलेंगे। अभी हम लोग के बिल्कुल सामने से, मतलब साइड से एक हिरन गुजरा, और देखो 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 देखो, दिखाई दे रहा झाड़ी के पीछे कुछ है, कुछ है लगता है। चल के देखा जाए। कुछ तो दिखा, कुछ दिखा या नहीं? वेलकम टू गोवा। गोवा का बोर्ड दिख गया हम लोग को, और रास्ता भी बढ़िया शुरू हो गई, तो बड़ा अच्छा रास्ता मिल गया हम लोग को। यहाँ से गोवा का बोर्ड दिखा और यहाँ से रास्ता भी बढ़िया हो गया, बहुत सुंदर। और ये देखिए गूगल बाबा दिखा रहे हैं जो कैसे अभी घूमना है हम लोग को, जाना है अभी, यही स्थिति है। हाय, ये तो सीधा निकल जाएगा ना? तो जाए हम आगे सीधा। आगे रुको। एक तो जंगल का रास्ता है, दूसरा घाटी टाइप का है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, और तीसरा सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है वो है धुंध। इतना जबरदस्त धुंध है कि दिखाई भी नहीं दे रहा है। क्या होगा हम लोग का समझ में नहीं आ रहा है। बड़ी ही विकट परिस्थिति में फंस गए हैं हम लोग, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। बीच जंगल में इतना धुंध और इतना टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, कहाँ जाएं और क्या करें। वॉशरूम है ना दोस्तों? हमें और 47 किलोमीटर की दूरी तय करना है, फिर हम लोग अपने पहुंच जाएंगे गंतव्य स्थान पे। गोवा पहुंचने में हमारे टोटल जो एक्सपेंसेस खर्च हुए हैं वो आप देख सकते हैं, टोटल कितना खर्च हुआ है। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइज आज का एपिसोड मेरा यहीं खत्म होता है। हमारी टोटल आज की जो रनिंग हुई 752 किलोमीटर हम लोग चले हैं, और हम लोग अपने गंतव्य स्थान पे अब पहुंच गए हैं। बाकी चीजें मैं कल दिखाऊंगा। बहुत थक गए हैं हम लोग, 4:45 हो गया है।